हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांगें बनाई गई है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। संगठनों का क्या कहना है, कब अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने वाले, इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जा रही और शासन के सामने कौन कौन सी मांगें रखी जाएंगी और कौन कौन सी शासन की मांगें मानेगा, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देगी और पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे और कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे नहीं अपडेट पाने के लिए क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। अटेंडेंस कोई समस्या नहीं है, ये अटेंडेंस समाधान है। प्रदेश में लगभग 3 लाख शिक्षक ये अटेंडेंस आज की डेट में लगा रहे हैं सफलतापूर्वक। मैंने अपनी टीम से बोला है कि मेरी आईडीओ बना दे ताकि मैं सोमवार से ये अटेंडेंस लगा सकूं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चल रहे ई अटेंडेंस विवाद के बीच लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई कमिश्नर अभिषेक सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षकों के तमाम तर्कों और दलीलों को खारिज कर कमिश्नर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े 3 लाख से ज्यादा शिक्षक ई अटेंडेंस लगा रहे हैं और अब वो खुद भी रोजाना ई अटेंडेंस के जरिए ही अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे। कमिश्नर के मुताबिक खास बात ये होगी कि उनकी हाजिरी कोई भी शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन देख सकेगा। कमिश्नर ने साफ किया कि ई अटेंडेंस सिस्टम शिक्षकों को परेशान या प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, बल्कि स्कूलों में अनुशासन और नियमित मौजूदगी तय करने के लिए लागू की गई है। किसी शिक्षक को सिस्टम में परेशानी आ रही है तो वो सीधे संवाद के जरिए अपनी समस्या बताएं, विभाग जरूर समाधान निकालेगा। इसके अलावा कम ई अटेंडेंस के कारण जिन शिक्षकों की सैलरी कटी है, कमिश्नर ने उनकी सैलरी भुगतान कराने के निर्देश भी दिए हैं। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध पर कमिश्नर ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में ई अटेंडेंस की कोई समस्या नहीं है। हाँ, बीच बीच में कुछ तकनीकी समस्याएं जरूर आती हैं जिनका तुरंत हल निकालने की कोशिश की जाती है। ये अटेंडेंस कोई समस्या नहीं है, ये अटेंडेंस समाधान है। प्रदेश में लगभग 3 लाख शिक्षक ये अटेंडेंस आज की डेट में लगा रहे हैं सफलतापूर्वक। टाइम से अपनी ये अटेंडेंस लगा रहे हैं। ये अटेंडेंस लेकर ना तो कोई समस्या है। बाकी स्टाफ को भी अटेंडेंस लगाने के लिए कहा गया है। मेरे स्टाफ के लोगों ने भी यहाँ पे ऑफिस में भी अटेंडेंस मेरे यहाँ आरंभ हो गई। यहाँ भी लोग ये अटेंडेंस लगा रहे हैं। मेरी ये अटेंडेंस लगाने का जो प्रश्न है वो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे भी किया है। मैंने अपनी टीम से बोला है कि मेरी आईडीओ बना दे ताकि मैं सोमवार से ये अटेंडेंस लगा सकूं और वो जो है सार्वजनिक रूप से सभी शिक्षकों के लिए, जैसे मेरे साथी शिक्षक ये अटेंडेंस लगा रहे हैं वैसे मैं भी ये अटेंडेंस लगाऊंगा। वैसे फिर भी प्रतिदिन मैं सुबह ये अटेंडेंस लगाऊंगा, शाम को लॉग आउट करूंगा। जैसे टीचर्स लगा रहे हैं उनको मेरी अटेंडेंस मिलेगी और देख पाएंगे। शिक्षकों के ये भी आरोप हैं कि सिर्फ उन्हीं से ये अटेंडेंस लगवाई जा रही है। इसके जवाब में कमिश्नर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षकों के अलावा बाकी स्टाफ को भी ऐप के जरिए ही अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। डीपीआई दफ्तर में भी ई अटेंडेंस सिस्टम लागू हो चुका है। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ई अटेंडेंस के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी लगातार समीक्षा भी होती है। दूसरी शिफ्ट में शिक्षकों की ई अटेंडेंस नहीं लगने के आरोपों पर कमिश्नर ने जवाब दिया। कहा, ऐप पर एक साथ हजारों लाखों हिट होने पर क्यों बनती है? फिलहाल 1 लाख लोग एक साथ ई अटेंडेंस लगा सकते हैं। फिर जब एक साथ लॉग आउट होगा तो भी क्यों बनेगी, जिससे तकनीकी समस्या आ सकती है। मिसाल के तौर पर आज ही 1,74,000 लोगों ने एक साथ लॉग आउट किया, जिससे ऐसी स्थिति बनी, लेकिन इसका भी समाधान निकाल लिया गया है। कमिश्नर ने निजी तौर पर जिम्मेदारी ली कि आने वाले समय में शिक्षकों को लॉग आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शाम के समय इसकी कैपेसिटी 3 गुना करने की तैयारी चल रही है। आगे ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली। कमिश्नर ने एक दिन पहले यानी 13 अगस्त का डेटा भी उपलब्ध कराया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में कुल कार्यरत नियमित शिक्षक हैं 2,46,976, अतिथि शिक्षक 66,386। इस तरह कुल शिक्षक हुए 3,13,362। लॉग इन ई अटेंडेंस कार्यरत शिक्षकों की संख्या है 2,19,840। लॉग इन ई अटेंडेंस अतिथि शिक्षकों की संख्या है 64,378। इस तरह लॉग इन ई अटेंडेंस कुल शिक्षकों की संख्या हो गई 2,84,218। ट्रेनिंग लॉग इन अटेंडेंस शिक्षकों की संख्या है 1,955। कुल लॉग इन अटेंडेंस शिक्षकों की संख्या है 2,21,795 और कुल लॉग इन अतिथि शिक्षकों की संख्या है 64,378।
अब ओवरऑल देखें तो कुल लॉगिन शिक्षकों की संख्या बताई जा रही है 2,86,173 और अवकाश पर गए शिक्षकों की संख्या बताई गई 17,159। आखिर में विभाग ने प्रदेश के शिक्षकों और छात्रों से अपील की है कि वो किसी भी सूरत में उफनते नदी नाले पार ना करें। खास तौर पर शिक्षकों से कहा गया है कि ई अटेंडेंस के चक्कर में उफनते नदी नाले पार करने के बजाय इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल और संकुल प्राचार्य को जरूर दें। सामान्य दिनों में ई अटेंडेंस सुबह 10:30 बजे तक लगाना अनिवार्य होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है?